What's up everyone? Welcome to the channel. It's Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Eat Out Classes. लास्ट क्लास में हमने बजट लाइन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे होने वाली है वो है बजट सेट। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। जैसे हमने बजट लाइन में जो कॉम्बिनेशन बनाए थे वो कॉम्बिनेशन तो आते हैं बजट सेट में। इसमें वो कॉम्बिनेशन भी आते हैं बजट सेट में जो अंडर स्पेंडिंग होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में अंडर स्पेंडिंग की बात की थी, जो बजट लाइन से लेफ्ट साइड में होते हैं वो अंडर स्पेंडिंग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बजट सेट होता है उसमें बजट लाइन वाले कॉम्बिनेशन आते हैं, साथ में जो बजट लाइन के लेफ्ट साइड में कॉम्बिनेशन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंडर स्पेंडिंग, वो कॉम्बिनेशन भी कैलकुलेट होते हैं। जो बजट सेट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? बजट सेट, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। कहने का मतलब ये है कि जो भी कंज्यूमर, जो उसकी लिमिटेड इनकम है, उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, जितने भी कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकता है, वो सारे कॉम्बिनेशन बजट सेट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो बजट सेट होता है उसमें बजट लाइन के कॉम्बिनेशन आते ही आते हैं। जो हमारा शेड्यूल था, आपको याद होगा, एक बार और पॉपअप कर देता हूं कि जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन था वो था 5 एप्पल 4 बनाना प्लस 0 एप्पल इक्वल टू 20। मतलब जितना एक्सपेंडिचर किया उतनी हमारी इनकम है। ये कॉम्बिनेशन हमारा पहला था। उसके बाद जो हमारा बजट सेट में कॉम्बिनेशन आते हैं वो आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 2 एप्पल लिए 4 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास आ गए 8 एप्पल, प्लस 2 बनाना लिए आपने 2 रुपये के हिसाब से 4 रुपीज, जो कॉस्ट आई आपकी वो आई 4 रुपीज। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 12 रुपीज। जो ये 12 रुपीज आ रहा है ये था आपका अंडर स्पेंडिंग। तो जो ये अंडर स्पेंडिंग अमाउंट है ये भी आपका बजट सेट में आएगा। एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। जैसे कि आपने 3 एप्पल 1 बनाना चूज किया, जो आपका अमाउंट बनेगा क्या वो बनेगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 14 रुपीज। तो जो ये आपका 14 रुपीज आया है ये बजट सेट के अंदर भी आएगा। तो जो हमारे बजट सेट की डेफिनेशन होती है वो होती है इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड विच कैन कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। इट मीन्स बजट सेट में कंज्यूमर के वो कॉम्बिनेशन आते हैं गुड्स के जो वो अपनी इनकम के थ्रू अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो इनकम हो एक्सपेंडिचर के इक्वल। ये था हमारा बजट सेट। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स में जो भी हमारे पास थ्योरी या अप्रोच आती है उसमें प्रॉपर्टीज तो होती है। तो ऐसे ही बजट लाइन की भी प्रॉपर्टी होती है। आइए शुरू करते हैं बजट लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बजट लाइन की वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है दो कमोडिटी के बीच में। इट मींस जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा दो कमोडिटी के बीच में, एक इंक्रीज करेगी दूसरी डिक्रीज करेगी, तो हमेशा हमारी जो कर्व बनेगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है बजट लाइन की वो होती है बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। यहां पे हमारी बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? जो इसका रीजन होता है वो होता है कांस्टेंट प्राइस रेशियो। कांस्टेंट प्राइस रेशियो का मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है प्राइस ए अपॉन प्राइस बी। जो हमने शेड्यूल लिया था, एप्पल का प्राइस लिया था 4 रुपीज और बनाना का प्राइस लिया था 2 रुपीज। तो हमारा 4 अपॉन 2 हुआ, तो जो हमारा आंसर आया वो आया 2 रुपीज। जब भी आप कॉम्बिनेशंस को एज्यूम करोगे तो जो आपका प्राइस आएगा शेड्यूल में वो 2 रुपीज आ रहा है, जिसके कारण जो हमारी बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए हम कहते हैं जो बजट लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? कॉज ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्राइस रेशियो।
जो हमारा प्राइस रेशियो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है वो होता है प्राइस रेशियो। जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है वो होता है प्राइस रेशियो। अगर आपसे कोई पूछ ले स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, तो आपको कहना है प्राइस रेशियो। और प्राइस रेशियो के कांस्टेंट होने की वजह से जो हमारी बजट लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन कर्व होती है। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है बजट लाइन हमारी किसकी वजह से स्ट्रेट होती है, वो होती है प्राइस रेशियो। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, वो होता है प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो के कांस्टेंट रहने से बजट लाइन की क्या शेप होती है, वो होती है स्ट्रेट लाइन। तो एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको ये आना चाहिए। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है बजट लाइन की, वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है टू गुड्स के बीच में। जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन। जो हमारी बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होती है। उसका क्या कॉज होता है? कांस्टेंट इन प्राइस रेशियो। हमारा प्राइस रेशियो कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण जो हमारा बजट लाइन की शेप होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। और जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है इन बजट लाइन ओनली टू गुड्स मेंशन। कहने का मतलब यह है कि जब आप बजट लाइन बनाओगे तो इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे टू गुड्स के, ना 2 से कम बनेंगे ना 2 से ज्यादा बनेंगे। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक जो हमने आज की वीडियो में करे हैं। बजट सेट क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज उस वीडियो को मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।